पूर्व में एक रेखा से संबंधित कुछ चीजें पता होने पर हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात करने का प्रयास किया करते थे। कई बार हमें रेखा की ढाल यानी कि स्लोप पता थी, कई बार उस पर स्थित दो बिंदु पता थे और कई बार उसके अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट्स पता थे। अब इस वीडियो में हम रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जब हमें उस रेखा से संबंधित थोड़ी सी ही जानकारी हो। तो चलिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। बिंदु ए कोमा बी, यह बिंदु दिया गया है। अक्षों के बीच एक रेखाखंड का मध्य बिंदु है यानी कि मिड पॉइंट है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आइए इसे समझते हैं। हमें दिया गया है यह बिंदु ए कोमा बी अक्षों के बीच एक रेखाखंड का मध्य बिंदु है, अर्थात यह बिंदु एक रेखाखंड का मध्य बिंदु है। और यह रेखाखंड कहां पर है? यह रेखाखंड अक्षों के बीच में है। तो इसकी यदि दृश्य रूप में कल्पना करते हैं तो देखिए यहां पर यह बिंदु ये रहा, इस रेखाखंड का यह मध्य बिंदु है और यह रेखाखंड इन दोनों अक्षों एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के बीच में स्थित है। तो अब हमें इस रेखा का समीकरण लिखना है। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम पहले उन रूपों को सूचीबद्ध कर लेते हैं जो हमें पता है। तो एक रेखा का समीकरण लिखने के लिए हमें बिंदु ढाल रूप यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है, ढाल अंतःखंड रूप यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, दो बिंदु रूप यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म पता है और साथ ही साथ अंतःखंड रूप अर्थात इंटरसेप्ट फॉर्म भी पता है। तो चलिए यहां पर क्या हमें इस रेखा की ढाल पता है? तो वह हमें नहीं पता है। इसका मतलब है कि पहले दो रूपों को तो हम हटा सकते हैं, यानी बिंदु ढाल रूप और ढाल अंतःखंड रूप यहां पर काम नहीं करेंगे। अब यह देखिए कि क्या हमें इस रेखा पर स्थित दो बिंदु पता है? हमें तो केवल इस रेखा पर स्थित यह एक बिंदु ही पता है, तो हम यहां पर दो बिंदु रूप का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कि क्या हमें इस रेखा के अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट्स पता है? तो वे भी हमें इस प्रश्न में नहीं दिए गए हैं, अर्थात हम यहां पर अंतःखंड रूप का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। अतः ये चारों रूप ही हमारे लिए यहां पर कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? चलिए प्रश्न में देखते हैं कि हम किस जानकारी का अब तक उपयोग करते आ रहे थे। हमें पता है कि यह बिंदु ए कोमा बी इस रेखाखंड पर स्थित है और साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी है कि केवल यह बिंदु इस रेखाखंड पर स्थित नहीं है, अर्थात यह कोई रैंडम यानी कि यादृच्छिक बिंदु नहीं है। यह बिंदु अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यानी कि इस रेखाखंड का यह मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। तो यह बिंदु इन अक्षों अर्थात एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष से किसी प्रकार संबंधित होगा। किंतु इसके उपयोग से हम इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हम मान लेते हैं कि यह बिंदु अक्षों को h,0 और 0,k पर काटता है। तो हमने यहां पर दो नए चरों यानी 2 न्यू वेरिएबल्स की कल्पना कर ली है। तो यह बिंदु h,0 और 0,k आ गए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों बिंदुओं को संबंधित कर लें, यानी कि हमें a, b यह तो पता है। अब हम इन दोनों बिंदुओं को ज्ञात करेंगे और किसी तरह यदि हम इन दोनों बिंदुओं को ज्ञात कर लेते हैं तो हम दो बिंदु रूप या अंतःखंड रूप इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब इस रेखा का जो x अंतःखंड है वह h है और y अंतःखंड है वह k है। तो चलिए अब हम h और k के मान a और b के पदों में ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, यानी कि अज्ञात पदों के मान ज्ञात पदों a और b के रूप में पता करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम मध्य बिंदु सूत्र यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। हमें पता है a, b यहां पर मध्य बिंदु है, तो यदि हम a का मान ज्ञात करेंगे तो हमें h और 0 का औसत यानी कि एवरेज निकालना होगा, अर्थात x निर्देशांकों का औसत लेना होगा। तो a बराबर h प्लस 0/2 आ जाएगा और इसी समान जो b का मान है वह 0 प्लस k/2 हो जाएगा, अर्थात y निर्देशांकों का औसत। तो इस तरह से हमने a और h के मध्य संबंध ज्ञात कर लिया और b और k के मध्य संबंध ज्ञात कर लिया। हम लिख सकते हैं कि h बराबर 2a आ जाएगा और k बराबर 2b आ जाएगा। तो अब चीजें काफी रोचक हो गई हैं, क्योंकि हमने h और k के मान इस प्रश्न में दिए गए a व b के पदों में ज्ञात कर लिए हैं। अर्थात इस रेखा के लिए जो x अंतःखंड है वह 2a है और इस रेखा के लिए जो y अंतःखंड है वह 2b है। तो देखिए हमें यहां पर यह बिंदु a, b दिया गया था। हमने इस जानकारी का उपयोग किया कि यह बिंदु इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है और इस रेखा के अंतःखंड ज्ञात कर लिए।
तो जब हमें बिंदु पता था तब हमने इस रेखा के अंतःखंड पता कर लिए, और एक बार जब हमारे पास अंतःखंड आ गए हैं तो अब हम इस रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो देखिए, अंतःखंड रूप में इस रेखा का समीकरण यदि हम लिखते हैं तो वह होगा x बटा x अंतःखंड प्लस y बटा y अंतःखंड बराबर 1। अब देखिए, यहां पर x अंतःखंड 2a है और y अंतःखंड 2b है, तो यह समीकरण है x बटे 2a प्लस y बटे 2b बराबर 1। चलिए पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं और इस 2 को इस तरफ लेकर आ जाते हैं। तो यह समीकरण बनेगा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2, और यह समीकरण हमें एक रेखा के अंतःखंड रूप में जो समीकरण होता है उसके समान ही नजर आ रहा है, जिसमें a व b रेखा के x व y अंतःखंड होते हैं, किंतु यहां पर ये a और b अक्षों के बीच स्थित इस रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो हमें इस रेखा का समीकरण मिल गया है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2। अब चलिए इसी प्रकार का हम एक और प्रश्न कर लेते हैं। यह प्रश्न कहता है बिंदु a, b अक्षों के बीच एक रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से इसे हल करने का प्रयास कीजिए। अब चलिए पहले तो हम इसकी दृश्य रूप में कल्पना कर लेते हैं। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है और यह हमारा बिंदु a, b है जो कि इस रेखा पर स्थित है जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। और हमें एक जानकारी यह भी दी गई है कि यह जो बिंदु है अक्षों के बीच स्थित इस रेखाखंड को विभाजित करता है, और किस अनुपात में विभाजित करता है? 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें यहां पर यह तो नहीं बताया गया है कि यह जो अनुपात 1:2 है यह x अक्ष से y अक्ष है या y अक्ष से x अक्ष है। तो इस सवाल को करने के लिए मैं यह कल्पना कर रहा हूं कि यह अनुपात 1:2 x अक्ष से y अक्ष की ओर चलने पर आता है। तो यह बिंदु a, b है और यह अनुपात 1:2 है। तो जितनी चीजें हमें यहां पर पता थी वे हमने यहां पर लिख ली हैं। अब एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से इसे हल कीजिए। तो देखिए, यह सवाल उस सवाल से काफी समान है जिसे अभी हमने पहले हल किया था। तो पिछले सवाल में तो यह बिंदु इस रेखाखंड का मध्य बिंदु था, तो इसके उपयोग से हमने पहले इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता कर लिए और उनके उपयोग से इस रेखा के अंतःखंड पता कर लिए, और उसके बाद अंतःखंडों के उपयोग से हमने इस रेखा का समीकरण लिख लिया था। अब इस सवाल में ज्यादातर चरण तो समान ही रहेंगे, किंतु यह बिंदु अब इस रेखाखंड का मध्य बिंदु नहीं है। किंतु हमें यह पता है कि यह बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम एक अलग सूत्र यानी कि विभाजन सूत्र, जिसे हम इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, उसका यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता कर सकते हैं। तो यदि हम कल्पना करते हैं कि ये दोनों बिंदु h, 0 और 0, k हैं, पुनः देखिए h, 0 क्योंकि इस बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा और 0, k क्योंकि इस बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा। अब कल्पना करते हुए कि ये दोनों बिंदु है और यह बिंदु इस रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, हम यहां पर लिख सकते हैं a, b h, 0 और 0, k को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब देखिए, विभाजन सूत्र के उपयोग से इस बिंदु का जो x निर्देशांक है वह यह आ जाएगा और y निर्देशांक यह आ जाएगा। तो देखिए, x निर्देशांक है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। तो यहां पर m और n अनुपात से आएंगे, अर्थात यदि यह बिंदु इस रेखाखंड को m:n के अनुपात में विभाजित करता है तो यह इस बिंदु का x निर्देशांक होगा। अब देखिए, अंश यानी कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है mx2, तो x2 उस बिंदु का x निर्देशांक होगा जहां पर हम पहुंच रहे हैं, और प्लस में है nx1, तो x1 उस बिंदु का x निर्देशांक होगा जहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस स्थिति में देखिए, x2 का मान तो 0 आ जाएगा, x1 का मान h आ जाएगा और देखिए m बराबर 1 आएगा और n बराबर 2 आ जाएगा। तो इन चीजों का हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि हम इस विभाजन सूत्र का उपयोग करके इस बिंदु का x निर्देशांक लिखते हैं तो देखिए वह क्या आ जाएगा, a बराबर सबसे पहले mx2 यानी कि 1 गुणा में x2 का मान है 0 प्लस में nx1 यानी n तो 2 है गुणा में x1 यानी कि h और बट्टा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, और यह इस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर आएगा जो कि a है। तो हमें यहां से a का मान यह मिल जाएगा, और इसी प्रकार इस बिंदु का हम y निर्देशांक अर्थात b भी लिख सकते हैं। तो b बराबर देखिए क्या आएगा,
यहां पर विभाजन सूत्र से जो y निर्देशांक है वह होता है my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, यानी कि हम अब यह x के स्थान पर y के लिए कर रहे हैं। तो जो y निर्देशांक b है वह आ जाएगा 1 गुणा k प्लस में 2 गुणा 0 और बट्टा m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 2। अब चलिए इनको सरल करके हम a व b के मान लिख लेते हैं। तो a बराबर यहां पर अंश यानी कि न्यूमरेटर में है 0 प्लस 2h और बट्टा है 1 प्लस 2, तो ऊपर तो 2h बनेगा और नीचे 3 बन जाएगा, यानी a बराबर 2h बट्टा 3 आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए b बराबर यहां पर k प्लस 0 बट्टा 3 है, यानी कि k बट्टा 3 आ जाएगा। अब हमें h व k के मान a व b के पदों में लिखने हैं। तो h बराबर आ जाएगा, देखिए यदि हम चीजों को उस तरफ लेकर जाते हैं तो h बराबर 3a बट्टा 2 आ जाएगा और इसी प्रकार k बराबर 3 भी आ जाएगा। तो जब हमें यह बिंदु दिया गया था तो हमने यहां पर विभाजन सूत्र का उपयोग करके इन दोनों अंतःखंडों के मान पता कर लिए हैं, यानी कि जो x अंतःखंड है जो h है वह 3a बट्टा 2 है और जो y अंतःखंड यानी कि k है वह 3b है। अब एक बार जब हमें a व b के पदों में अंतःखंड मिल गए हैं तो चलिए अब इस रेखा का समीकरण हम अंतःखंड रूप में लिख लेते हैं। तो वह आ जाएगा x बट्टा x अंतःखंड प्लस y बट्टा y अंतःखंड बराबर 1। तो देखिए x अंतःखंड तो 3a बट्टा 2 है और y अंतःखंड 3b है। तो अब देखिए यह जो बट्टा में 2 है यह ऊपर आ जाएगा, तो यह बनेगा 2x बट्टा 3a प्लस y बट्टा 3b बराबर 1। अब हम हर यानी कि डिनोमिनेटर्स का लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम ले सकते हैं, वह 3a आ जाएगा। तो अब देखिए क्या बनेगा, यहां पर अंश यानी कि न्यूमरेटर में बनेगा 2x जब b से गुणा होगा तो 2bx और प्लस में यहां पर y जब a से गुणा होगा तो ay। अब जब हम 3ab को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो 2bx प्लस ay बराबर 3ab आ जाएगा। अर्थात तो बिंदु a, b अक्षों के बीच एक रेखाखंड को यदि 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो उस रेखा का समीकरण 2bx प्लस ay बराबर 3ab आ जाएगा।